हम बातचीत कर रहे हैं छपरा शहर के दहियावा मोहल्ले के निवासी आर्टिस्ट अशोक कुमार जी से। अशोक कुमार जी बिहार के गिने चुने सैंड आर्टिस्ट में से एक हैं और इनके द्वारा अब तक 150 से अधिक सैंड आर्ट बनाए जा चुके हैं, जिसमें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर आधारित सैंड आर्ट रहा है। इसके अलावा इनके द्वारा बनाए गए सैंड आर्ट को हाल ही में फिल्मी जगत के खलनायक सोनू सूद के द्वारा रीट्वीट किया गया था। रेल प्रशासन के द्वारा भी कई बार इनके सैंड आर्ट को रीट्वीट किया गया है। सरकार के द्वारा कई बार सम्मानित किया गया है, जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया है। शराबबंदी, मानव श्रृंखला, जल जीवन हरियाली अभियान एवं कई अन्य कार्यक्रमों की इनके द्वारा बनाई गई सैंड आर्ट पर जिला प्रशासन ने इन्हें सम्मानित और पुरस्कृत किया है। तो आइए हम लोग बातचीत करते हैं अशोक कुमार जी से। आप बताइए कि सैंड आर्ट बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से और कब मिली थी? सबसे पहले आपको धन्यवाद संजीवनी समाचार को। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रेरणा मैं बचपन से, जैसे स्कूलों में जब मिट्टी से बना करके हम लोग दिया करते थे, एग्ज़ाम हुआ करता था हम लोगों का कि मिट्टी से बना कर देना है, हस्तकला हुआ करता था। उसी समय मिट्टी से बनाते बनाते और सबसे पहली मेरी प्रेरणा ये है कि मैं बालू नदी किनारे रहने वाला हूँ। बालू से खेलते खेलते कब मैं सैंड आर्टिस्ट बन गया और मैं 2004 के बाद सर से मेहदी सर से मिला, उनसे ये प्रेरणा मिली कि अब इसको आकार में ढाला जाए। जब से मैंने धीरे धीरे आकार में ढालना शुरू किया तो बहुत सारी आकृतियाँ बनी। पहले देवी देवता बनाए, उसके बाद से विषय जो हुआ होने लगा, जब माइंड में आने लगा नहीं हमें विषयात्मक अब काम करना चाहिए और जो मैसेज समाज में हम इसको कठोर रूप से दे पाएँ, यानी ये कला के द्वारा जो बिना बोले हम समझा पाएँ, उस आर्ट को बढ़ाने के लिए हम सैंड आर्ट को ढाले, फिर पेंटिंग किए। इस तरह से सैंड आर्ट को ये हमको मोटिवेशन मिला कि हम इस आर्ट आज जो आप सैंड आर्ट बना रहे हैं वो किस चीज़ पर आधारित है और किस लिए बना रहे हैं? सब मैं ये बता दूं कि अभी देश में ये चीन से जो थोड़ा सा झगड़ा हुआ, उस झगड़े में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, उनको नमन करता हूं। और हम जैसे अभी भारत से निकलते हुए एक सैनिक मैं दिखा रहा हूं इसमें कि सैनिक हमारे कभी कमज़ोर नहीं हैं और अगर इसमें युद्ध हुआ तो हम कहीं भी छोड़ने वाले नहीं हैं और हम पूरी तरह से निष्ठा से हम सभी भारतवासी हम अपनी सेना के साथ हैं और हौसला बुलंद है हमारे सैनिकों का कि हम सभी साथ भी देंगे। तो ये सैंड आर्ट के जरिए एक ऐसा मजबूत मैसेज जाए हमारे सैनिकों के पास, हमारे लोगों के पास, कि हम और सशक्त रहें और हम मजबूत रहें। अशोक कुमार जी के द्वारा बनाया गया सैंड आर्ट आप देख रहे हैं, जिसमें इन्होंने किस तरह से भारत के बुलंद तस्वीर को पेश किया है, भारत के सैनिकों की बुलंदी को पेश किया है और किस तरीके से इन्होंने दिखाया है कि ये किसी भी परिस्थिति से जूझने और लड़ने और भिड़ने को तैयार हैं। अभी इनकी कलाकृति पूरी नहीं हुई है, अभी ये बनाने का काम चल रहा है। कुछ घंटे के बाद ये पूरी हो जाएगी और इसके पहले हमारी इनकी बातचीत हो रही है। अशोक जी, आपके द्वारा अब तक कितने सैंड आर्ट बनाए जाने पर आपको सम्मान मिला है, प्रशस्ति पत्र मिला है, कहाँ कहाँ सम्मानित हुए हैं? जी बिल्कुल, ये सबसे पहले तो स्टार्ट जो हुआ मेरा 2017 में सम्मानित का दौर जो हुआ शुरू, आज तक हम सम्मानित होते आ रहे हैं और हम शुक्रगुजार हैं सभी के, आप सभी के, मीडिया वाले, प्रभारी लोगों का, सभी का, क्योंकि आप दिखाते हैं तभी हम कहीं सम्मानित हो पाते हैं। तो ये मौका हमें बार बार मिला है। हमारे यहाँ जो छपरा में जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो सभी ने और प्रशासन ने भी हमें कईयों बार सम्मानित किया है। और मैं बता दूं कि ये सोनपुर जो भी मेला लगता है उसमें भी सैंड आर्ट करके मैं वहाँ प्रशासन के द्वारा पेश करता हूँ अपना आर्ट, वहाँ के लोग देख पाएँ, समझ पाएँ। रही सम्मान की बात, तो सबसे बड़ी बात सम्मान ये है कि छपरा वाले और बिहार वाले अब तो देख रहे हैं कि पूरे इंडिया वाले हमें प्यार कर रहे थे, ये सम्मान से कहीं कम नहीं है। और अभी अशोक जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप शहर में कला पंक्ति के नाम से अपनी संस्था चलाते हैं, जिसमें बच्चों को कला की प्रशिक्षण देते हैं और किन किन विद्याओं में प्रशिक्षण देते हैं, कितने बच्चों को आपने अब तक प्रशिक्षित किया है और उन लोगों की क्या उपलब्धि रही है, उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं 2014 में आर्ट क्लास शुरू किया, तो उसके बाद जो बच्चे धीरे धीरे, यहाँ तो लग रहा था कि कोई आर्ट कि कोई बच्चा सीखेगा कि नहीं सीखेगा, क्योंकि हम
खुद स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ आर्ट का कदर होगा कि नहीं ये दिमाग में चल रहा था। मैंने क्लास को शुरू किया क्योंकि यहाँ एक माहौल चाहिए हमको, क्योंकि यहाँ हर एक लोगों के पास कला है लेकिन वो निकाल नहीं पाते, निखार नहीं पाते हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना भाई, मैंने सीखा, इतना सारा मेहनत किया है, क्यों ना हम बच्चों को ट्रेनिंग देके और उसको आगे बढ़ाया जाए, इस आर्ट को भी छपरा में डेवलप किया जाए। तो मैंने क्लास डाला, धीरे धीरे लोग आते गए। अभी तो हमें लग रहा है कि 150 से 200 बच्चे प्रशिक्षित हो चुके हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमने यहाँ जो चाह रहे थे वो मिल रहा है, वो बच्चों में देखने को भी मिल रहा है। और वो जोश और जज्बा, और सबसे पहले जो घर वाले हैं हमारे, उनके परिजन, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आर्ट सीखो, क्योंकि उस आर्ट से आप आय भी कर सकते हैं। और हमारे बच्चे अब यहाँ तक पहुँच गए कि लोगों का पोर्ट्रेट बना करके पैसा भी अर्न कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये एक जो था खाली समय का इस्तेमाल बच्चों ने बहुत बखूबी से किया है। और कुछ बच्चे तो हमारे निफ्ट में भी चले गए हैं और जाकर अच्छा कर रहे हैं, फिक्स हुई और तैयारी भी कराया हमने और सफल भी हैं। तो अभी आप देख भी रहे होंगे कि हमारे पीछे बच्चे जो सैंड आर्ट कर रहे हैं, इसमें भी हमारे लगभग 50 बच्चे एकदम पूरी तरह ट्रेंड हैं, जाकर कहीं भी सैंड आर्ट कर सकते हैं और अपना जलवा दिखा सकते हैं। और ये छपरा की बात नहीं है, पूरे बिहार की गर्व की बात है कि हम छोटे शहर में ही बड़ा काम करने की तैयारी अब हो चुकी है। तो हम अभी अशोक जी से बात कर रहे हैं और अशोक जी का ये घर है। आप देख रहे हैं कि सरस्वती जो है साक्षात इन पर विराजमान है, लेकिन लक्ष्मी जी इनसे काफ़ी नाराज हैं। सरकार और प्रशासन के द्वारा इन्हें काफ़ी सम्मान दिया गया है, कई बार इन्हें प्रशस्ति पत्र मिला है, लेकिन एक इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है आज तक इन्हें मकान नसीब नहीं हुआ है। नदी किनारे ये झोपड़ी में रहते हैं और प्रत्येक वर्ष बाढ़ में इनकी झोपड़ी बह जाती है, कभी अगलगी की शिकार हो जाती है और बार बार इनका कुनबा उजरता है, बसता है। राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो है काफ़ी प्रसिद्ध हैं, परंतु इनके घर की जो स्थिति देख रहे हैं आप, ये इसके पीछे बैकग्राउंड में ये चूल्हे पर इनकी खाना बन रही है और बच्चे परिवार के जो है, और जो झोपड़ी है आपके सामने है। इसमें अशोक जी, मैं जानना चाहता हूं कि कलाकारों के प्रति सरकार और प्रशासन का जो रवैया है उसके बारे में आपको क्या कहना है? ये तो बहुत, क्या कहा जाए, इसमें सोचने वाली बात है ये। और मैं तो बहुत बार मैं सोचा कि भाई आर्ट को इस डेवलप किया जाए कि सरकार तक ये बात पहुँचे। और कलाकार हम ही क्यों, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं, चाहे जैसे वाल पेंटिंग हुआ, पेंटर हुआ, ये सभी लोग ऐसे कलाकार हैं जो काम कर रहे हैं। या फिल्म दुनिया में जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं कलाकार, ये बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो इस तरह से जी रहे हैं। और ये गुमनामी कह सकते हैं हम इस चीज़ को, क्योंकि सरकार इस पर थोड़ा सा फोकस कर दे कि अगर हमारा आर्ट अच्छा है, कंपटीशन किया जाए, प्रतियोगिता की जाए, उसमें सिलेक्शन हो और ऐसे लोगों को एक काम दिया जाए कि जो भी काम होता है इनको दिया जाए, उसमें भरपाई होगा तो इनका हो सकता है घर भी सही हो जाए। लेकिन ऐसा अभी देखने को नहीं मिला है। अंत में मैं जानना चाहता हूं कि कलाकारों के लिए समाज और सरकार को क्या करना चाहिए और समाज से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे कलाकारों के लिए और समाज के लिए और सरकार के लिए, तीनों के लिए आप बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो कलाकार स्ट्रगल का ही नाम है, यानी कि प्रतिदिन वो चाहता है कि हम बहुत बड़े कलाकार हो जाएं और शोहरत मिले और पैसा हो, नाम हो, इज्जत मिले। लेकिन होता क्या, ये गुमनामी में रह जाते हैं। ये आर्टिस्ट फील्ड ही नहीं, पेंटर फील्ड नहीं, सैंड आर्ट फील्ड ही नहीं, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो कि ऐसे गुमनामी बहुत कलाकार जी रहे हैं, जो कि उनको सहायता की ज़रूरत है, जो कि हमें बहुत ज़रूरत है। उन कलाकारों को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाने की भी। और सरकार से मैं गुजारिश करूँगा कि सरकार जो इसमें अभी जो कदम उठ रहे हैं अभी ठीक नहीं है। सभी कलाकार अभी एकदम से बंद पड़े। ये कोरोना काल में तो मैं और चिंतित हूँ कि मान लीजिए जो कलाकार अभी बैठा हुआ है, जो गाना बजाना करते थे, जो लेखक है, वो सभी का फिल्मों, ये नाटक, ये सभी लोग गौन हो गए, अभी एकदम से मर रहे हैं। तो हम अब निवेदन करेंगे सरकार से कि ऐसे कलाकारों को थोड़ा सा भी जॉब दे और इस चीज़ को समझे, गंभीरता से लेनी पड़ेगी। मैं सैंड आर्टिस्ट होने के नाते, मैं पेंटर होने के नाते मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि इस पर एक ठोस कदम हो, जो कि ये कलाकारों को कुछ काम भी मिले। ऐसा नहीं। हाल ही में बिहार के निवासी एक कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने भी सैंड आर्ट के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि उन्हें दी थी। इस घटना के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या समझते हैं, क्यों ऐसी घटना हुई? मेरी सोच वहाँ तक पहुँचती है कि कलाकार को सबसे पहले प्यार की ज़रूरत है, उसे सपोर्ट की ज़रूरत है। वो कलाकार जो हमें सुशांत सिंह
राजपूत के नाम से हम जानते हैं, वो कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए थे। और उस अकेलेपन का जो ये नतीजा निकला, जो हमें पूरे बिहार को रुला के गए और पूरा बॉलीवुड को दुखी करके गए। और कहीं ना कहीं ये एक परेशानी का सबब ही है उन कलाकारों के लिए जो अकेलेपन में रहते हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं। उन सबको एक साथ की ज़रूरत है, जो कि एक भूख है हम सभी कलाकारों के लिए। और मैं उनको नमन भी करता हूँ कि ऐसे जाना उनका सही नहीं है। और भी कलाकार ऐसे हैं जो कि ऐसे डिप्रेशन में हो, तो कृपया ऐसा ना करें। उस जहद से लड़ें, उस सामना करें उस समय का, और कभी कमज़ोर ना अपने आप को महसूस करें, क्योंकि हम सभी कलाकार ऐसे ही होते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं अपने आप से। तो दोस्तों, अभी बता रहे थे अशोक कुमार जी की सुशांत सिंह राजपूत जो है अकेले पड़ गए थे और डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, और इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। कारण बहरहाल जो भी हो, इन्होंने अपने सैंड आर्ट के माध्यम से 2 दिन पहले उन्हें श्रद्धांजलि भी दी थी। आज इनके द्वारा भारत और चीन के सीमा पर हुई घटना को लेकर सैंड आर्ट बनाया गया है, और आज इनसे हमारी खास बातचीत हुई है संजीवनी समाचार की तरफ से। अगर आप लोगों ने संजीवनी समाचार को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो अभी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।